अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगी साड़ी की कटिंग और स्टिचिंग मुकम्मल वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूं, तो वीडियो को आपने पूरा देखना है। बहुत इंटरेस्टिंग सी वीडियो है, आपको इसी वीडियो में हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो जहाँ जो रेडीमेड साड़ी होती है मीन जिस पर काम हुआ होता है, तो वहाँ पे पल्लू उन्होंने पहले से ही छोड़ा होता है। उससे आके आपने प्लेट डालने शुरू करने होते हैं। प्लेट आपने 12 इंच का एक प्लेट डालना होता है। जब उसको फोल्ड करेंगे तो वो 6 इंच का एक प्लेट बन जाएगा। अब मैंने 2-3 प्लेट डाले हुए हैं। अब इसके बाद मैं अगला प्लेट आपको डाल के दिखाती हूँ कि आपने ऐसे मेजर करना है 12 इंच को मेजर करके। ये शिफॉन का स्टफ़ है, तो अपने शिफॉन के स्टफ़ को ज़रा एहतियात के साथ स्टिच करना है। जो पहला आपका प्लेट होगा उससे आपने एक पैर पीछे अगले प्लेट को रखना है। हर प्लेट के दरमियान आपका एक पैर का फ़र्क आना चाहिए, जो कि सिलाई का पैर होता है, सिलाई मशीन का पैर होता है वो वाला। आपने 5 से 6 इंच सिलाई लगानी है नीचे की तरफ। ऐसे आपने अपने कपड़े को पकड़ लेना है और कपड़े को पकड़ने के बाद आपने सिलाई लगानी है। बहुत आसान है साड़ी की स्टिचिंग और कटिंग तो इसमें होगी नहीं, लेकिन स्टिचिंग होगी इसमें, तो बहुत आसान है। ये हर कोई कर सकता है। ये बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है इसमें। जब आपने सिलाई लगानी यहाँ पर शुरू करनी है, तो आपने ये गौर करना है कि आपका कपड़ा आगे पीछे ना हो, क्योंकि जब कपड़ा आगे पीछे होगा तो आपकी सारी जो शेप है वो ख़राब हो जाएगी। हल्के हाथ से आपने सिलाई करनी है और तकरीबन यहाँ पर 5 से 6 इंच भी आप नीचे ले जा सकते हैं। 3 से 4 इंच भी कर सकते हैं और 5 से 6 इंच भी कर सकते हैं। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर आपने धागे को कट कर लेना है और इसी तरह से आपने अपने सारे प्लेट जो हैं वो मुकम्मल कर लेने हैं। अगर आपकी कमर ज़्यादा है तो आप प्लेट कम कर लें, मतलब 8 प्लेट की जगह 7 कर लें, 6 कर लें। लेकिन अगर आपकी कमर कम है, अगर आप स्मार्ट हैं, तो आप 8 प्लेट डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 8 प्लेट डाले हैं अपने हिसाब से। यहाँ पर मैं आपको अगला एक प्लेट और डाल के दिखाऊँगी ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। प्लेट मुकम्मल करने के बाद आपने बेल्ट को स्टिच करना है और साड़ी के साथ बेल्ट आपने 2 इंच इसकी चौड़ाई लेनी है और 55 इंच इसकी लंबाई लेनी है। लंबाई आप अपने हिसाब से ले लें। अगर आपकी हेल्दी है तो आपका बेल्ट लंबा होगा। अगर आप स्मार्ट हैं, आप प्लेट ज़्यादा आपने 8 डाले हैं, तो आपका बेल्ट 55 इंच तक कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने प्लेट 5 से 6 डाले हैं या 7 डाले हैं, तो उसी हिसाब से आपके बेल्ट की लंबाई होगी, तो वो आप पर है। और 2 इंच इसकी चौड़ाई आप लाजमी रखिएगा। कुछ लोग छोटा बेल्ट रखते हैं, छोटे बेल्ट से ज़्यादा अच्छा जो होता है वो चौड़ा बेल्ट होता है। आपने यहाँ पर प्लेट्स को अच्छी तरह कवर करके इसके अंदर रखना है। तकरीबन आधा इंच आपने इसको बेल्ट के अंदर दे देना है और सिलाई लगा लेनी है अच्छी तरह से आपने। यहाँ पर आप ध्यान से सिलाई लगाइए, इसमें झोल वगैरह कोई ना है, क्योंकि ये कपड़ा स्टफ़ जो होता है ये रेशमी होता है, बारीक होता है, तो अच्छी तरह से आपने सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा जो होगा हमारा वो हमने कट कर देना है। ये देखें, इस तरह से हम लगाएंगे और इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। बेल्ट को हमेशा अंदर की तरफ फोल्ड करते हैं, साड़ी के बेल्ट को बाहर नहीं लगाते। अंदर की तरफ फोल्ड करके आपने इसको सिलाई लगा लेनी है। बेल्ट को अंदर की तरफ फोल्ड करके आप यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद आपने यहाँ पर मार्जिन निशान लगाने हैं। जहाँ पर आपने प्लेट डाले होंगे वहाँ से आपने शुरू करने हैं निशान लगाने। मैंने निशान पहले ही लगा लिए थे, इसलिए मैं प्लेट डाल रही हूँ। आपने 8-8 इंच के 4 निशान लगाने हैं या 3 लगाने हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। निशान लगाने के बाद आपने इस तरह से प्लेट डालने हैं। यहाँ भी हमने 8 इंच का डिफरेंस रखा है।
8 इंच का डिफरेंस रखने के बाद हम यहाँ पे प्लेट डालते रहेंगे। प्लेट डालने के बाद हम यहाँ पर अच्छी तरह से इसकी स्टिचिंग कर देंगे। यहाँ पर भी चोल ना आए, इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। हल्के हाथ से हमेशा इस कपड़े को सिलाई किया जाता है। यहाँ पर आपने सारे बेल्ट बाहर अच्छी तरह से निकाल लेना और यहाँ पर भी मैंने 8 इंच का, यहाँ से आपने डिफरेंस रखना होता है 8 इंच से 8 इंच का, और वहाँ पे आपने प्लेट डालना होता है। यहाँ भी मैंने शुरू से 8 इंच का डिफरेंस डाला था और वहाँ पे निशान लगाकर प्लेट डाल दिया है। छोटा सा प्लेट डाला, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बड़ा प्लेट भी डाल सकते हैं। प्लेट डालने के बाद यहाँ पर सिलाई लगा दें। ये कुछ इस तरह से हमारी सिलाई होगी और इसको हम ऐसे फिनिश करेंगे। फिनिशिंग इसकी ऐसी देंगे हम। यहाँ पर सिलाई को पक्का कर दें और धागे को ख़त्म कर दें यहाँ पर। और उसके बाद जो हमारी कॉर्नर होगा हमारा, वहाँ पे हमने उसको फिनिशिंग देनी है। तो यहाँ पर हम फोल्ड कर देंगे उसको सिलाई की मदद से ही। सिलाई की मदद से फोल्ड करने के बाद इसकी लुक भी अच्छी आ जाएगी और ये रफ भी नहीं दिखाई देगा। ये देखिए हमारी कंप्लीट हो गई है साड़ी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। बस इसमें एक काम रह गया है। अब हमारे जो काम है वो ये है कि हमने यहाँ पर हुक्स लगाने के लिए पट्टी यहाँ पर लगानी है। तो वो आपने 2 इंच पट्टी लेनी है और उसको सिलाई करके फोल्ड कर लेना है। सीधी साइड ले आनी है उसकी और उसको यहाँ पे ऐसे ही लगा देनी है ताकि हमारे जो हुक्स हैं वो उसके अंदर जा सके। ये वाली हुक्स आपने लगानी है, यूज़ करनी है। जो बड़ी हुक्स है, छोटी हुक्स नहीं यूज़ करनी है। ये साड़ी की फुल लुक आपके सामने है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।